हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इन्फिनिटी नॉलेज। यह है मेरा मॉडलिंग ऑफ सिंक्रोनस मशीन के ऊपर 11th वीडियो है, जहां आज हमारा टॉपिक है पर यूनिट कैलकुलेशन। यहाँ अब इस टॉपिक के अंदर हमने अब तक जितने भी फॉर्मूले ड्राइव किए हैं उन सबको हम पर यूनिट के अंदर कन्वर्ट करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक। तो यहाँ पे मैंने टॉपिक की शुरुआत के अंदर हमने अब तक जितने भी फॉर्मूले ड्राइव किए हैं उन सबका एक्सप्रेशन लिखा है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने स्टेटर फ्लक्स लिंकेज का एक्सप्रेशन लिखा है, उसके बाद में रोटर फ्लक्स लिंकेज का एक्सप्रेशन लिखा है, उसके बाद में जो स्टेटर ईएमएफ है उन सबका एक्सप्रेशन लिखा है, उसके बाद में पावर और टॉर्क का एक्सप्रेशन लिखा है। अब नेक्स्ट हम ये जितने भी फॉर्मूले हैं इन सबको हम पर यूनिट के अंदर कन्वर्ट करेंगे। तो इन सब इक्वेशन को पर यूनिट सिस्टम के अंदर कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले हमको यहाँ पे बेस क्वांटिटी डिफाइन करनी पड़ेगी। तो आइए सबसे पहले हम यहाँ पे बेस क्वांटिटी को डिफाइन करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले मैं जो स्टेटर वोल्टेज है उसके बेस को डिफाइन करूंगा। तो जो स्टेटर वोल्टेज है इसको बेस को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ ES बेस से। और जो ये ES बेस है यह है आपका पीक वैल्यू ऑफ रेटेड लाइन टू न्यूट्रल वोल्टेज। बेस के अंदर मैंने सबसे पहले जो स्टेटर वोल्टेज है उसके बेस को डिफाइन किया है, जिसको मैं ES बेस से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। और जो ES बेस है वो आपका है पीक वैल्यू ऑफ रेटेड लाइन टू न्यूट्रल वोल्टेज। इसके बाद नेक्स्ट हम जो स्टेटर करंट है उसके बेस को डिफाइन करेंगे। तो स्टेटर करंट का बेस को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ यहाँ पे IS बेस के द्वारा, और ये इक्वल है आपका पीक वैल्यू ऑफ रेटेड लाइन करंट। यहाँ पर मैंने जो स्टेटर करंट और जो स्टेटर वोल्टेज है इन दोनों का जो बेस लिया है वो मैंने पीक वैल्यू लिया है, ये मैंने आरएमएस वैल्यू नहीं लिया। इनको पीक वैल्यू मैंने इसलिए लिया है क्योंकि ये जो 3/2 का फैक्टर आ रहा है यहाँ पे पावर और टॉर्क के एक्सप्रेशन में, इसको मेरे को यहाँ पे हटाना है। तो जब हम ES बेस और IS बेस को पीक वैल्यू लेंगे तो ये जो 3/2 का फैक्टर है ये हट जाएगा। ये कैसे हटेगा ये आपको थोड़ी देर में पता लग जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट हम फ्रीक्वेंसी के बेस को डिफाइन करते हैं। तो फ्रीक्वेंसी के बेस को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ FB के द्वारा। यहाँ पे B रिप्रेजेंट कर रहा है बेस को, तो ये है F बेस इक्वल्स टू रेटेड फ्रीक्वेंसी। तो FB आपका रिप्रेजेंट कर रहा है फ्रीक्वेंसी के बेस को, और जो FB है वो है आपकी रेटेड फ्रीक्वेंसी। यहाँ पर जो ये S सब्सक्रिप्शन है ये हमारा स्टेटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे ES बेस का मतलब जो स्टेटर वोल्टेज है उसका बेस, IS बेस का मतलब जो स्टेटर करंट है उसका बेस। फ्रीक्वेंसी आपके स्टेटर और रोटर दोनों के अंदर सेम होगी, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इसको डायरेक्ट F बेस से रिप्रेजेंट कर दिया है। तो यहाँ पर ये तीनों आपके स्टेटर के लिए बेस हो गए। तो स्टेटर के लिए अगर आपको ये तीनों बेस पता हो तो बाकी के बेस आप इन तीनों को यूज करते हुए डिराइव कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे डिराइव बेस लिखेंगे। पहला, अगर आपको यहाँ पे ओमेगा बेस निकालना हो तो कैसे निकालोगे आप? ओमेगा बेस कैसे निकालोगे? 2 पाई इंटू एफ बेस। अगर आपको एफ बेस पता हो तो आप ओमेगा बेस भी निकाल सकते हो। इसके अलावा अगर आपको ओमेगा एम बेस निकालना हो, ये आपका इलेक्ट्रिकल के अंदर है। अगर आपको मैकेनिकल के अंदर बेस निकालना हो तो किसके इक्वल हो जाएगा? ओमेगा इलेक्ट्रिकल बेस इंटू 2 बाई पी। अब नेक्स्ट इसके बाद में अगर आपको जेड बेस निकालना है तो जो जेड बेस है वो इक्वल टू आ जाएगा आपका ES बेस डिवाइडेड बाई IS बेस। तो जेड बेस को भी हम हमारे जो मेन बेस थे उनकी फॉर्म के अंदर लिख सकते हैं। तो जेड बेस हमने यहाँ पे निकाल दिया। इसके बाद में अगर हमको एल बेस निकालना हो तो एल बेस आप कैसे निकाल सकते हैं? हमको पता है कि जो जेड बेस है वो इक्वल टू होता है ओमेगा बेस इंटू एल बेस के, LS बेस के। यहाँ से आप LS बेस निकाल सकते हैं। तो LS बेस है वो इक्वल हो जाएगा आपका यहाँ से LS बेस इक्वल टू आ जाएगा ZS बेस डिवाइडेड बाई ओमेगा बेस। तो ये हमने यहाँ पे LS बेस निकाल दिया। इसके बाद में हम साई एस बेस निकालेंगे। तो जो साई है वो इक्वल टू होता है आपका L इंटू आई के। तो साई एस बेस किसके इक्वल हो जाएगा? LS बेस इंटू IS बेस के। LS बेस इक्वल टू आपका ZS बेस डिवाइडेड बाई ओमेगा बेस के। तो इसकी मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर देता हूँ। तो ये हो गया ZS बेस डिवाइडेड बाई ओमेगा बेस इंटू आई बेस। Z इंटू आई किसके बराबर हो जाएगा? ES बेस के। तो जो आपका साई एस बेस है वो इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पे ES बेस डिवाइडेड बाई ओमेगा बेस। तो जो ES बेस है वो इक्वल आ जाएगा आपका ES बेस इक्वल आ जाएगा आपका साइन एस बेस इंटू ओमेगा बेस। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला आपको याद रखना है।
ES बेस इक्वल्स टू आ गया आपका IS बेस इंटू ओमेगा बेस। इसके बाद में नेक्स्ट हम 3 फेज VA बेस निकालेंगे। तो 3 फेज VA बेस इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 3 इंटू ERMS इंटू IRMS। तो 3 फेज VA बेस इक्वल्स टू हो गया आपका 3 इंटू ERMS बेस इंटू IRMS बेस। अब यहाँ पे आपको इन दोनों को आपको जो नॉन बेस है उनकी फॉर्म के अंदर लिखना है। तो ERMS किसके इक्वल होता है आपका E मैक्सिमम डिवाइड बाय रूट 2। तो ये इक्वल हो जाएगा आपका ES बेस डिवाइड बाय रूट 2 और ये हो जाएगा आपका इक्वल टू IS बेस डिवाइड बाय रूट 2। क्योंकि हमने जो ES बेस था उसको क्या माना था, पीक वैल्यू माना था स्टार्टिंग के अंदर। तो ERMS किसके इक्वल होता है आपका पीक बाय रूट 2। तो इसलिए जो ERMS बेस है वो इक्वल हो जाएगा आपका ES बेस डिवाइड बाय रूट 2। इसी तरह जो आपका IRMS बेस है वो इक्वल हो जाएगा IS बेस डिवाइड बाय रूट 2। तो ये इक्वल टू हो जाएगा आपका 3/2 इंटू ES बेस इंटू IS बेस। इसके बाद में नेक्स्ट हम टॉर्क बेस को डिफाइन करेंगे। तो टॉर्क इक्वल टू होता है आपका 3 फेज VA डिवाइडेड बाई ओमेगा मैकेनिकल। तो जो टॉर्क बेस है वो इक्वल टू हो जाएगा आपका 3 फेज VA बेस डिवाइडेड बाई ओमेगा मैकेनिकल बेस। तो 3 फेज VA बेस है आपका इक्वल टू 3/2 इंटू ES बेस इंटू IS बेस डिवाइडेड बाई ओमेगा मैकेनिकल बेस। तो ये इक्वल टू हो जाएगा आपका 3/2 ES बेस इंटू IS बेस डिवाइडेड बाई ओमेगा बेस। क्योंकि यहाँ पे ओमेगा M बेस इक्वल टू होगा ओमेगा बेस के, क्योंकि यहाँ पे जो नंबर ऑफ पोल है वो हमने 2 ज्यूम किए हैं। तो ओमेगा S जो ओमेगा मैकेनिकल बेस था आपका ओमेगा M बेस वो इक्वल टू था आपका 2/P इंटू ओमेगा बेस। क्योंकि यहाँ पे आपके नंबर ऑफ पोल इक्वल टू 2 है तो इसलिए आपका जो ओमेगा M बेस है वो इक्वल टू हो जाएगा ओमेगा बेस के। तो यहाँ पे इसलिए मैंने ओमेगा बेस की जगह ओमेगा M बेस की जगह यहाँ पे ओमेगा बेस लिख दिया। हमने यहाँ पे हमारे स्टेटर से रिलेटेड जितने भी बेस हैं उन सबके फॉर्मूले ड्राइव कर दिए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हमारी जो स्टेटर वोल्टेज की इक्वेशन है उन सबको हम पर यूनिट के अंदर कन्वर्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, थैंक यू।